जरा गौर से सुनिएगा। इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। कैसा? जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है, पीएसएल को एक और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजराबानी की। और किया क्या? मुझे सबसे पहले कोई ये बताए, क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई। आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना, सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना, उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को एक साइड पे कर दें। इंजमाम पूरी दुनिया को बैठ के मैसेज दे रहे हैं, आईपीएल छोड़ दो, बाइकआउट कर दो, क्योंकि आपके पास तो ये लड़के आते नहीं, आप ही के लड़के उधर जाते हैं। सो अब अगला आईपीएल का बाइकआउट करो। ये मुजराबानी बैन तो होगा, कॉर्बन बोश की तरह बैन होगा। इस साले को हमने इज्जत दी। ये जिम्बाब्वे के प्लेयर्स भी ना बांग्लादेश वाला हाल है। इन जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को हमने इज्जत दी, हमने यहाँ खिलाया, मुजराबानी को मुल्तान सुल्तान में खिलाया, बाकी भी फ्रेंचाइजर से खेला, हमने इज्जत दी, हमने एक्सपोजर दिया। आज साला पीएसएल पे मुद के चला गया। क्यों भाई, क्यों? मुझे बताओ ना। मुजराबानी का तो कसूर है ही है, मुझे आईपीएल में दुख हो रहा है। भाई बट बात से है ना कि वो केकेआर बदनाम हो चुकी है, उनको एक थोड़ा सा अपना इंपैक्ट डालना है, इस वजह से उन्होंने इंटेंसली पीएसएल को तोड़ने वाला प्लेयर जो लिया। आप मुझे बताओ यार, मतलब कि ये क्या नॉनसेंस है यार। लो भाई साहब, पीसीबी ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजराबानी को, जो इसने भाई पीएसएल के रूल ब्रेक किए हैं। पीएसएल को छोड़ के भाई ये बंदा आईपीएल में चला गया है। 1 महीना पहले भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पीएसएल की फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और आज भाई इसने पीएसएल वालों को बोला कि भाई मैं जो है ना वो पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ पाऊंगा पीएसएल में। और बाद में भाई 1 आधे घंटे के बाद पता चला कि भाई ये बंदा तो आईपीएल खेलने जा रहा है। और फिर क्या भाई, फिर पीसीबी ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है इसको कि भाई आज के बाद ये कभी भी आपको पीएसएल में नहीं देखने को मिलेगा। और पाकिस्तानी पागल हो गए ने पाए ना, हम पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। जिम्बाब्वे वालों ने पीएसएल को एल के ऊपर लिख दिया। ओ मुजरबानी, तूने पजामा शलवार लीग को छोड़ दिया। शशके, पीएसएल के शशके। और भाईजान गुपा गुप हो गया हमारे साथ। और भाई हमारी पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और हमारी पीएसएल तो ब्रांड है, आईपीएल तो कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली बायकॉट आईपीएल। आईपीएल की व्यूअरशिप इस दफा गिर जाएगी क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम टाइम के ऊपर है। अब जो मार्केट बड़ी है, जिसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसमें ज्यादा नाम और मुकाम होगा, तो उसी को ही प्रेफर किया जाएगा। हाँ, उसी को प्रेफर किया जाएगा, ताकि जाके अपना जलवा और जौहर दिखा के आपको ज्यादा पैसों में, फिर अगले आने वाले वक्तों में आप ज्यादा बड़े पैसों में आपकी बोली लगे और आप ऑक्शन में जाके जीतें। आप ऑक्शन में जाएं और अच्छे खासे पैसे आपके नाम पे हों, तो फिर आप जाके वहां पे अच्छे पैसे सिक्योर कर पाएं। मुजराबानी प्रेफर्स आईपीएल ओवर पीएसएल, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है भाई। ESPN क्रिक इन्फो पे एक और मुझे खबर मिल रही है जी। वो कह रहे हैं देयर इज आल्सो बीन न्यूज़ दैट जिम्बाब्वे सीमर Blessing Muzaramani has pulled out of his PSL deal already to play the IPL later this month. Also मोती उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया जी पीएसएल से, और वो केकेआर से खेलेंगे मुजराबानी। Sir, what is this behavior? There should be some, you know, legal binding कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपकी डील हो गई है, तो you cannot just pull out on the very last moment. आपको पता है पीछे 2 हफ्ते भी नहीं रह गए और आप उसने पुल आउट कर रहे हैं और जाके दूसरी लीग खेलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से ढेर सारा ज्यादा पैसा मिला है। और पीएसएल के हवाले से एक और भी चीज है, लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट पे छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमार जोसेफ ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे छोड़ा उन्होंने, और वो कहते हैं मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूं। तो अब आपको ना ये एक्शन लेना पड़ेगा मुजरबानी के अगेंस्ट भी कि यार आप या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की, और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो, एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है, तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। देखो, जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने
पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कॉर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है। मैचेस कम मिलते हैं, वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कॉर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कॉर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया, ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल का? स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्या नॉनसेंस है? पहले मुझे बताओ, देखो दिस वर्ल्ड इज अ रूल बेस्ड ऑर्डर यार, जहां पर ना किसी के लिए अच्छी इंटेंशन रखना बड़ा जरूरी होता है। आप देखो कि पहले उन्होंने कॉर्बिन बोश के साथ ऐसा किया। कॉर्बिन बोश आईपीएल में अनसोल्ड हुआ है, पीएसएल ने उसे लिया है। जब पीएसएल में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर मुंबई इंडियंस ने उसको क्यों लिया? मतलब ये बात मेरी समझ से वाला था यार। आपको पीएसएल बुरी लगती है, आपको इब्रार सनराइजर्स में बुरा लगता है, आप बैन एसआरएच करते हो, और जो प्लेयर्स पीएसएल ने लिए होते हैं आपको वो लेने का भी शौक है। फेन नैलन, मैथ्यू शॉर्ट, ये इस बार सारे आईपीएल में जो प्लेयर हैं ये पिछले साल पीएसएल खेले थे, आपने क्यों लिया इन्हें? फिर ना लेते यार। अब आप देखो मतलब के वही वाला साहब रिपीट, भाई मुजराबानी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ यार। आप अपने पैसों का चक्कर, पैसा फेंक तमाशा देख, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया। इट्स वेरी अनफेयर यार। आप तोड़वा सकते हो, आपके पास पैसे हैं, बट आपकी नीयत खराब है। आप किसी और को भी ले सकते हो, कोटजी भी था अच्छा बॉलर, बाकी भी और अच्छे बॉलर थे, बट आपने लिया उस बॉलर को, मुजराबानी को, क्योंकि उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। मतलब देखो मुजराबानी को खुद तो नहीं पता चला ना कि मैं चलो पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके केकेआर में चला जाता हूं। तो फिर भाई केकेआर ने वो पीएसएल का प्लेयर तोड़ा पैसों के चक्कर में। वेरी अनप्रोफेशनल, इट्स वेरी गोज इन अ बैड टेस्ट कि भाई आप पीएसएल का प्लेयर क्यों ले रहे हो? आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। हम भी मिलर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं भाई। तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज आईपीएल की किसी खिलाड़ी को ऑफर करेगी तो शायद 90% खिलाड़ी तो जाएंगे, कोई 10% होंगे जो कहेंगे हम लॉयल्टी पर खड़े हैं, अच्छे जैसे प्लेयर सिकंदर रजा, लेकिन बाकी 90% तो खिलाड़ी शायद बोलेंगे कि अगर आईपीएल से उनको ऑफर आएगी तो वो कहेंगे यार हम आईपीएल को चुनेंगे, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई तरस रहा होता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अनफॉर्चुनेट होता है कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहते हैं वो वैसे ही पछता रहे होते हैं। अब आप देखो ना, पिछली बार फिन एलिन पीएसएल खेल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। इस बार ऑक्शन में उनको पैसे मिल गए, कोई बहुत महंगे नहीं बिके, 5 करोड़ 4-5 करोड़ में बिके हैं। और इस बार फिन एलिन आईपीएल खेलेंगे। तो जैसे ही आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम देखते हैं कि प्लेयर्स भागम भाग जाते हैं और आईपीएल को 100% प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो तो मुजराबानी को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि उनके पास ये पीएसएल की डील थी, लेकिन हमने हमेशा देखा कि प्लेयर्स ने पीएसएल को उस तरह से प्रेफरेंस नहीं दी। जब उनको आईपीएल के लिए बुलावा आता है और आईपीएल उनको बुला रहा होता है तो वो किसी भी टीम में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा मिलेंगे। और ये हमने देखा है कि आईपीएल के, क्योंकि वो इंडियन रुपीज में मिलते हैं, वैसे ही वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। और इंडिया वाले अगर 7-8 करोड़ रुपया भी दे देते हैं किसी खिलाड़ी को इंडियन रुपीस में भी, तो वो देखो ना, एक नॉर्मल से प्लेयर की बात करूं, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो होता नहीं, वो तो ऑक्शन में सारे बिक जाते हैं। बाद में जो उन्होंने साइन करने होते हैं वो वही प्लेयर होते हैं जिनको उन्होंने पहले छोड़ा हुआ होता है। जैसे कॉर्बिन बोश थे, पहले वो छोड़े हुए थे। शमार जोसेफ से उससे पहले उनको पिक नहीं किया था। इस बार जैसे आप देख लो मुजराबानी थे, इनको पिक नहीं किया था, लेकिन अभी चूंकि T20 वर्ल्ड कप में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से अच्छी बॉलिंग की थी और उनको एक रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी मुस्ताफिजुर रहमान की। उनको लगा कि इससे बेस्ट और बेहतर चॉइस हमारे पास नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया। तो आई थिंक ये एक मुजराबानी को भी सोचना चाहिए था। और अब डिमांड यही है पाकिस्तानी फैंस की कि पीसीबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोई इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि हाँ जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। कोई भी दुनिया का क्रिकेटर है, अगर वो एक्टिव है या उसके करियर का शुरू में अभी यानी कि कुछ नए इंटरनेशनल करियर का आगाज हुआ है या वो अपने मिड करियर में है कहीं ना कहीं, तो वो हमेशा ही यही आईपीएल को ही प्रेफर करेगा ओवर पीएसएल। भाई उसकी कॉमन सेंस वाली रीजन है, कोई आपको बहुत ज्यादा कोई साइंसदान नहीं होना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। वो ये है कि भाई, तो इसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं है कि हाँ जी मुजराबानी ने आईपीएल को प्रेफर कर दिया ओवर पीएसएल। करना ही था क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे हैं और वहां पे बाकी जैसे मैंने आपको बताया बड़ी मार्केट है। और वो प्लेयर कि जिनका करियर एंड हो गया ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, या वो
बिल्कुल नजदीकी भी आए हुए हैं कि उनका करियर बिल्कुल तमाम होने के करीब तरीन है, तो फिर जाके उन प्लेयर्स को आप कह सकते हैं कि वो फिर पीएसएल को प्रेफर कर लेंगे, जो कि आईपीएल में उनका आखिरी आप देखें मोइन अली तो लास्ट टाइम ही नहीं पिक हुआ था, ठीक है मोइन अली। फाफ डु प्लेसिस वो शानदार है, उसका दिमाग अच्छा काम किया कि बजाय इसके कि मेरे पे स्टैंप लग जाए, स्टैंप मेरे पे लग जाए कि हाँ जी मुझे किसी ने पिक नहीं किया तो मैं फिर आऊं पीएसएल में, तो बेहतर है मैं पहले अनाउंस कर देता हूं। स्मिथ को नहीं रखा था ना पिछली दफा, विलियमसन को भी वो मेरे ख्याल में एंड पे जाके कोई रखा, किसी ने नहीं रखा, वो उधर पीएसएल में कुछ मैच खेले कुछ उधर, तो वो प्लेयर जो है जो T20 में जिनका हिसाब किताब जो है वो एंड पे पहुंचा, या आईपीएल ने उनका जूस निकाल लिया जितना निकालना था, वो एंड पे जो बचा बचाया माल है वो ही प्रेफर करेगा पीएसएल को। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, वो दुनिया की पहले नंबर की लीग है, उसमें पैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं, शानदार मिलते हैं, जानदार मिलते हैं। तो काफी लोग कह रहे हैं हो ये देखें जी पीएसएल के साथ क्या हो गया, मुमताज अरबानी छोड़ के चला गया, ट्विटर वगैरह में मैं देख रहा था, भाई कोई नहीं, उसने हाँ ये है कि वो शायद अब पीएसएल 1 साल के लिए बैन लगा दे इसको, जैसा कि उस पर कॉर्बिन बोश पे लगाया था, लेकिन अगर उसको वहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, आपके उसने आगे खेलना भी नहीं है। और कॉर्बिन बोश का 1 साल का बैन लगाया था तो 1 साल तो खत्म हो गया, तब कॉर्बिन बोश आ जाएगा नहीं, वो तो आईपीएल में अब टिक गया, परफॉर्मेंस भी आ गई है तो खेलता रहेगा। तो मुमताज अरबानी को भी आप 1 आधे साल का बैन लगा दे, लेकिन वो उधर आईपीएल में खेल रहा होगा और अगर वहां पे अच्छा परफॉर्म करता रहेगा तो ठीक है। अब भाईजान अल्लाह की कसम, ये जब खबर मेरी नजरों से गुजरी है ना कि जिम्बाब्वे के ब्रांड प्लेयर, जिम्बाब्वे के प्लेयर मुजरबानी ने पीएसएल को ठुड्डे मार के छोड़ दिया और केकेआर को ज्वाइन कर लिया। और पॉइंट समझ नहीं आ रही है पीएसएल के शशके क्या है। और कसम से मेरा सर जो है वो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं, मेरे पांव के नीचे से जो जमीन जो है वो तैरना शुरू हो गई है कि जिम्बाब्वे के प्लेयर ने जो कल मुल्तान सुल्तान के लिए खेलता था, रिजू डांसर की टीम ने, उसने पीएसएल को छोड़ दिया। और भाईजान पीएसएल की कोई औकात नहीं, पजामा शलवार लीग की कोई औकात नहीं, और भाईजान पैशन सुपर लीग की कोई औकात नहीं, हर एरा गैरा नथु गैरा पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहा है। हमारे पास क्या बचेगा?